हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। वीकली सर्कुलर आ चुके हैं, कई सारी कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ है तो कुछ कंपनियों को राहत दी गई है। साथ ही कई सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनके प्राइस बैंड बदले गए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। सबसे पहले बात करेंगे एएसएम की शॉर्ट टर्म की लिस्ट के बारे में, जो 5 जनवरी से लागू हो जाएगी। शॉर्ट टर्म की लिस्ट में देखा जाए तो टोटल 2 कंपनियां ऐड की गई हैं, जिनके नाम आप लोग देख सकते हैं। ओरिएंट केराटेक लिमिटेड, फिनिक्स ओवरसीज लिमिटेड का नाम है। शॉर्ट टर्म की लिस्ट से 6 कंपनियां बाहर भी निकाली गई, जिनके नाम हैं अरुणाया ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, डीसीएक्स सिस्टम लिमिटेड, जेएफएल लाइफ साइंसेस लिमिटेड, मंकासिया स्टील, क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड, साथ ही रेक्स प्रो एंटरप्राइज लिमिटेड का नाम है। तो मंडे से ये कंपनी शॉर्ट टर्म की लिस्ट से हमें बाहर देखने को मिल जाएंगी। तो इनके ऊपर हम लोग कह सकते हैं थोड़ा बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है। तो चाहे आप इन कंपनियों को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। अभी अगर देखें शॉर्ट टर्म की एएसएम की लिस्ट में 35 कंपनियां ऐसी हैं जो कंसोलिडेट कर रही हैं, जिनमें से कुछ पॉपुलर कंपनियां भी हैं, जैसे डॉल्फिन ऑफशोर एंटरप्राइज का नाम है, हाईग्रीन कार्बन का नाम है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, केएनआर कंस्ट्रक्शन का नाम है, केएसआर फुटवेयर, ये भी शॉर्ट टर्म की लिस्ट में कंपनी देखने को मिल रही है। साथ ही रेल विकास निगम लिमिटेड आरबीएनएल का भी हमें नाम देखने को मिल रहा है। सिल्वर टच टेक्नोलॉजी स्प्लिट बोनस की खबर इस कंपनी में आई थी, ये भी अब हमें शॉर्ट टर्म की लिस्ट में देखने को मिल रही है। अब बात करेंगे एएसएम की लॉन्ग टर्म की लिस्ट के बारे में। इसमें किसी भी कंपनी को ऐड तो नहीं किया गया, यानी कि कह सकते हैं किसी भी कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म की लिस्ट में एक्शन नहीं हुआ है। लेकिन कुछ कंपनी ऐसी हैं जिनको स्टेज बाइज स्टेज राहत दी गई, जैसे एनएसीएल इंडस्ट्री लिमिटेड, साथ ही सुमित इंडस्ट्री लिमिटेड। अभी तक ये कंपनी स्टेज 4 में देखने को मिल रही थी, इनको एक स्टेज राहत दी है, यानी कि स्टेज 3 में अब ये कंपनियां आ चुकी हैं। तो स्टेज बाइज स्टेज लॉन्ग टर्म की लिस्ट से कंपनियों को बाहर निकाला जाता है। तो अब एक स्टेज इन कंपनियों को राहत मिल चुकी है। 7 कंपनियां ऐसी हैं जो लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट से बाहर निकले, जिनमें खास तौर पर एबी इंफ्रा विल्ड लिमिटेड, ड्रोन डेस्टिनेशन लिमिटेड, फोर्स इंडिया लिमिटेड, माधव कॉपर लिमिटेड, नेटवेब टेक्नोलॉजी, ये कंपनी भी बाहर निकल चुकी है। तो नेटवेब के ऊपर मंडे के दिन चाहे तो आप नज़र रख सकते हैं, इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। इनके अलावा प्रोवेंसन एग्रोकॉम, विपुल लिमिटेड, ये भी बाहर निकले हैं। लेकिन विपुल लिमिटेड को ईएसएम के फ्रेमवर्क में डाल दिया गया, क्योंकि इसके आगे स्टार लगा है, आप लोग देख सकते हैं। माधव कॉपर और विपुल लिमिटेड दोनों के आगे स्टार का निशान है। तो स्टार वाली कंपनियां हमें ईएसएम की फ्रेमवर्क में जाते हुए देखने को मिल जाएंगी। अभी अगर देखें लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट में 57 कंपनियां हैं जो कंसोलिडेट कर रही हैं। तो इनके भी नाम आप लोग देख सकते हैं। कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं जिनमें लगातार हम लोगों को अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला, जैसे अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड। अभी भी हमें स्टेज 1 में ये कंपनी देखने को मिल रही है, अपोलो माइक्रो सिस्टम को बाहर नहीं निकाला गया है। इनके अलावा एथर एनर्जी का नाम है, ये देख सकते हैं, ये कंपनी भी अभी हमें एएसएम की स्टेज 1 में देखने को मिल रही है। एक्सिस गेट टेक्नोलॉजी स्टेज 4 में, वीजीआर एनर्जी सिस्टम स्टेज 4 में, भारत सीट लिमिटेड, ये कंपनी स्टेज 1 में हमें देखने को मिल रही है। इनके अलावा क्यूपिड लिमिटेड, इसमें काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला था। हालांकि फ्राइडे यानी कल के दिन इसमें गिरावट भी रही थी। स्टेज 1 में फिलहाल ये कंपनी हमें देखने को मिल रही है। और भी कंपनियां जैसे ईपेक, प्रीफेब टेक्नोलॉजी, इनके अलावा फोर्स मोटर्स लिमिटेड, इंडो थाई सिक्योरिटी लिमिटेड, लोटस आई हॉस्पिटल लिमिटेड, ये सभी कंपनियां एएसएम के लॉन्ग टर्म की लिस्ट में फिलहाल कंसोलिडेट कर रही हैं। कुछ इंपॉर्टेंट और भी कंपनियां दोस्तों, जैसे देख सकते हैं आप लोग, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन स्टेज 1 में, थंगामाइल ज्वेलरी, ये भी स्टेज 1 में हमें कंपनी देखने को मिल रही है। साथ ही इंडो सोलर लिमिटेड स्टेज 4 में है। इंडो सोलर दोस्तों वारी ग्रुप की हमें कंपनी देखने को मिलती है। तो ये कंपनी भी स्टेज 4 में फिलहाल आ चुकी है। तो दोस्तों अभी तक जो हमने सर्कुलर स्टडी किया था वो था एनएससी के मुताबिक। बीएससी के मुताबिक भी देखें शॉर्ट टर्म की लिस्ट में 10 कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ, जिनमें ईएल फोर्ज, एली लेवॉर लिमिटेड, मैनब्रो इंडस्ट्री, नेक्सस सर्जिकल एंड मेडिकेयर, ओरिएंट कीराटेक, इनके अलावा पाल्को मेटल्स, शिप वेब्स ऑनलाइन, टेक्नोपार्क पॉलीमर्स, बंता बायोसाइंसेस, वेंटेज नॉलेज एकेडमी का नाम है। 7 कंपनी बाहर भी निकली, जिनमें बाबा आर्ट, डीसीएक्स सिस्टम, गैलेक्सी बियरिंग, लाखोटिया पॉलिस्टर, मंकासिया स्टील, क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक और सुदीति इंडस्ट्री का नाम है।
बीएसई के मुताबिक 3 कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ है लॉन्ग टर्म की लिस्ट में, जिनमें जैक्सन इन्वेस्टमेंट, साफा सिस्टम टेक्नोलॉजी, साथ ही समतल इंडिया लिमिटेड का नाम है। क्यूपिड ब्रेवरीज एंड डिस्टिलरी, इसको दोस्तों स्टेज 2 में डाल दिया गया है। 4 कंपनियों को राहत दी गई स्टेज बाय स्टेज, जिनमें भारत ग्लोबल डेवलपर, एस्पायर हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड, एनएससीएल इंडस्ट्री, साथ ही सुमित इंडस्ट्री का नाम है। इनको एक एक स्टेज राहत दे दी गई है। 12 कंपनियों को बाहर निकाला गया लॉन्ग टर्म की लिस्ट से, जिनमें एबी इंफ्राबिल्ड, एसएसरे लिमिटेड, साथ ही गुरमित गेटवे इंडिया लिमिटेड, हेल्दी लाइफ एग्रीटेक, मंगलम इंडस्ट्री फाइनेंस, नेटवेब टेक्नोलॉजी, प्रिया लिमिटेड, रत्नभूमि डेवलपर, रोनी हाउस होल्ड, सुनीता टूल्स और विपुल लिमिटेड का नाम है। अब बात करेंगे एनहेंस्ड सर्विलांस मेजर यानी ईएसएम के बारे में। यहाँ पर 3 कंपनियां हैं, जिनमें केबीएस इंडिया, शुक्र विलियन और विपुल लिमिटेड। 3 कंपनियां ऐसी हैं जिनको स्टेज 2 में डाला गया, जिनमें ऑक्टावेयर टेक्नोलॉजी, श्री केशव सीमेंट एंड इंफ्रा, श्री चक्र सीमेंट का नाम है। 7 कंपनियां ऐसी हैं जिनको एक एक स्टेज राहत दी गई, जिनमें एलन स्कॉट एंटरप्राइज, गौतम एक्जिम, एमआरसी एग्रोटेक, ओमनीटेक्स इंडस्ट्री, साथ ही तमिलनाडु स्टील ट्यूब्स का नाम है। ईएसएम से बाहर निकलने वाली कंपनियों की काफ़ी लंबी लिस्ट है, 27 कंपनियों के नाम हैं। केवल इंपॉर्टेंट कंपनियों के नाम पड़ेंगे, जैसे भारत गियर्स लिमिटेड को निकाला गया है, ब्लू कोस्ट होटल्स इसको भी बाहर निकाल दिया गया, आईईसी एजुकेशन, कावेरी डिफेंस एंड वायरलेस टेक्नोलॉजी ये भी बाहर निकल चुकी है, नीला स्पेस इसको भी बाहर निकाल दिया है, सेफ्रॉन इंडस्ट्री, ठकराल सर्विस, साथ ही और भी कंपनी जैसे श्री पेस्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इनको भी ईएसएम से बाहर निकाल दिया, तो इनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है। इनके अलावा बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनके प्राइस बैंड बदले गए। 30 कंपनियां ऐसी जिनके प्राइस बैंड बदले जा रहे हैं, जैसे एलन स्कॉट एंटरप्राइज का 5%, अमित सिक्योरिटी का 10%, भारत गियर्स का 20%, इनके अलावा मशीनो प्लास्टिक्स का 20% प्राइस बैंड देखने को मिलेगा, मधुवेर कॉम 18 नेटवर्क लिमिटेड का 5%, मंकासी एल्यूमिनियम कंपनी का 20%, एमआरसी एग्रोटेक का 5%, एनएससी डीएसी इंफ्रा का 10%, नीला स्पेस का 10% प्राइस बैंड देखने को मिलेगा। साथ ही पेट्रॉन एक्जिम का 20%, पल्सर इंटरनेशनल का 20%, रजनीश वेलनेस का 5%, श्री पेस्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का 10% प्राइस बैंड रहेगा। सिल्वर टच टेक्नोलॉजी का घटाकर 10% कर दिया है। सीता इंटरप्राइज का 5% रहेगा, सोवरियन डायमंड्स का 10%, इनके अलावा स्टैनविक एग्रो का 20% प्राइस बैंड देखने को मिल जाएगा। साथ ही स्वर्णिम ट्रेड उद्योग का 5% और तमिलनाडु स्टील का 5% और वशिष्ठ लग्जरी फैशंस का 10% प्राइस बैंड देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे बदलाव सोमवार यानी मंडे से देखने को मिलेंगे 5 जनवरी से, तो इन कंपनियों के ऊपर चाहे तो आप नज़र रख सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।